इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे सर्ल की एक प्रोडक्ट है डायाजिंक, जो कि एक ओरल सोल्यूशन है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है जिंक सल्फेट। अब देखिए ये जो लफ्ज है ना, जिंक जिंक तो एक एलिमेंट होता है, हमारी बॉडी में बड़ी ट्रेस अमाउंट में शामिल होता है। लेकिन अगर आप किसी को डायाजिंक देते हो या किसी बंदे को डायाजिंक प्रिस्क्राइब हुई है, तो वह एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे जिस्म में जिंक की कमी होगी। वैसे तो जिंक हमारी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, लेकिन फिर भी अगर जिंक की कमी हो जाती है तो हमारी जिल्द के ऊपर एक्जिमा हो जाता है, अजीब अजीब किस्म के पैटर्न्स आते हैं, दाने आते हैं, हेयर लॉस होता है, इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। जब कोई चोट लग जाए तो वो फिर आराम से हील नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा डायरिया होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें जिंक की कमी की वजह से होती हैं। ये डायाजिंक जो 60 ml का सिरप है, ये प्रेस्क्राइब होता है। जब आप ये डायजिंक लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी प्रॉपर ग्रोथ में आएगी, बड़ा अच्छा फील करेंगे। इसके साथ अक्सर विटामिन सी भी रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा जो आपके पास जिंक है, ये सोल्वा जिंक के नाम से भी आती है। अब जो ज़रूरी बात है कि अगर डायाजिंक प्रेस्क्राइब हो गई है तो आप कितनी लेंगे। एक बॉटल तो 60 ml की है, तो देखें एज पे डिपेंड करता है। अगर आप 18 साल से कम उम्र में हैं तो जो छोटा सा चाय का चम्मच होता है, टी स्पून जिसको कहते हैं छोटे वाला, आप 1 टीस्पून लीजिए दिन में 2 से 3 बार। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है यानी आप बड़ी उम्र में हैं, तो आप 18 साल से अगर बड़े हैं तो 1 से 2 टीस्पून आप ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। ये डोज आप रखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है जो आपको पता हो, जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो कभी कभी हार्ट बर्न होता है, यानी मैदा कभी कभी थोड़ा सा जल रहा होता है, या कुछ लोग मतली आती है, उल्टियाँ जैसी फील करते हैं, थोड़ी बहुत वीकनेस फील करते हैं, या कभी कभी बुखार भी हो जाता है। तो इस तरह की भी कुछ लोगों ने जो है शिकायत दी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी आप किसी डॉक्टर से ऐसी प्रिस्क्रिप्शन ले या डॉक्टर के साथ डिस्कशन करें, तो आप उसके साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कभी पहले किडनी की प्रॉब्लम हुई हो, लिवर की प्रॉब्लम हुई हो, विटामिन्स की कभी डेफिशिएंसी आई हो, किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, तो आप ये सारी बातें अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को लाजमी बताइए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।